ईरान और इजराइल के जंग में आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की बातचीत हो रही है तो वो है होर्मुज स्ट्रेट, यानी कि होर्मुज की खाड़ी। अब होर्मुज की खाड़ी क्या है, इसको समझना होगा नक्शे के जरिए, और नक्शे के जरिए यह भी समझना होगा कि ये दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एशिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अलग अलग देशों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैंने आपके लिए यहां पर एक मैप जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने खोल रखा है हॉर्मुज स्ट्रेट का। और अगर आप देखेंगे तो यहां पे इस मैप में अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये है पर्शियन गल्फ, ये अगर आप देखेंगे ये है पर्शियन गल्फ यानी कि पारस की खाड़ी, ये है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, और ये है होर्मुज स्ट्रेट अगर आप यहां पर देखेंगे। और ये संकरा रास्ता है, चिकन नेक की तरह आपको लगेगा, ये जो यहां से का ये जो रास्ता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है होर्मुज स्ट्रेट। अब आंकड़े और तेल का खेल क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। तेल का खेल ये है कि 20% जो है ऑयल, 20% ऑयल दुनिया का यानी कि वर्ल्ड का, 20% तेल यहीं से इसी जो पर्शियन गल्फ है यहीं से निकलता है, अगर हम तेल की बात करें पूरी दुनिया का। और ये जो ऑयल है ये यहां से निकल के इसी होर्मुज स्ट्रेट से होता हुआ ये फिर बाकी दुनिया की तरफ जाता है, चाहे वो दुनिया के अलग अलग देश हों, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अलग अलग कंट्रीज हों। तो कितना परसेंट ऑयल निकलता है? 20% ऑयल जो है वो निकलता है होर्मुज स्ट्रेट से, पूरी दुनिया का। आप अंदाजा लगाइए इस रीजन में तेल का खेल कितना बड़ा है। बड़े प्लेयर्स कौन कौन से हैं? बड़े प्लेयर्स हैं आपके कतर। बड़े प्लेयर कौन कौन से हैं, एक बार फिर से इस पर नजर डालने की कोशिश करेंगे। बड़े प्लेयर्स हैं आपके कतर, ऑयल के मामले में बात हो रही है ऑयल की, बड़े प्लेयर्स हैं कतर। इसके अलावा जो है बहरीन 2 नंबर, तो नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये जो पूरा एरिया है सऊदी का, ये भी एक बहुत बड़ा ऑयल का प्लेयर है। अगर हम इसको यहां से टिक करें 3 नंबर। यूएई जो है वो भी तेल का बहुत बड़ा प्लेयर है, ये है आपका यूएई। तो ये जो 4 कंट्री हैं, इसके अलावा ईरान भी ऑयल का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, 5वां देश। तो ये, और इसके साथ हो गया ओमान, हालांकि ओमान उस तरफ है तो ओमान को यहां काउंट नहीं कर रहे हैं। ये जो 4 कंट्रीज हैं इसको आप देखिए, ये 4 कंट्रीज जो हैं ये तेल के बहुत बड़े प्लेयर हैं। और यहां से जो ऑयल निकलता है, ये इस पूरे इलाके का ऑयल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होते हुए दुनिया के बाकी देशों तक पहुंचता है। ये यहां पर निकल गया दुनिया के देशों तक, यहां से जितना भी यहां से ऑयल निकला, ये सब कुछ। अब इसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है होर्मुज स्ट्रेट की, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है यूएई पर, यानी कि सीधा यहां, ओमान पर यानी कि यहां, और ईरान पर। ये जो 3 देश हैं, ये तीनों देश मिलकर इसकी सिक्योरिटी को संभालते हैं अगर हम यहां पर इस इलाके की बात करें। और ओमान का एक बड़ा हिस्सा यहां पर है, तो ओमान की भी जो भागीदारी है वो इसमें बहुत बड़ी हो जाती है, एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये अब तेल का खेल आप समझ गए। 20% ऑयल जो है इस एरिया से निकलकर वो जाता है, पूरी दुनिया का 20% ऑयल सिर्फ इसी हिस्से से निकलता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एक फैक्टर यह भी है कि चीन जो है वो भी इस होर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं होने देगा। तो एक तरफ जहां पर 20% जो है वर्ल्ड का जो ऑयल है वो निकलता है यहां पर, और 80% ऑयल जो है वो चाइना यहां से लेता है। पूरी दुनिया का 20% ऑयल इस हिस्से में आता है, चाइना जो है 80% ऑयल यहीं से लेता है। अगर ये स्ट्रेट बंद हुआ, यानी कि जो जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, अगर ये बंद हुआ, ये इस पर अगर क्रॉस लगा, तो चाइना जो है वो ऑयल क्राइसिस में चला जाएगा। इनफैक्ट पूरी दुनिया में जो तेल के दाम है वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो अव्वल तो चाइना नहीं चाहेगा कि होर्मुज स्ट्रेट बंद हो, वो बंद नहीं करने देगा, क्योंकि ये एक आज़ाद इलाका है, ये किसी के कब्जे में नहीं है। इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ओमान और ईरान की है। चाइना
इस स्ट्रेट को बंद नहीं होने देगा। रही सही कसर यहां पर यूएस में मौजूद जो बेसेस हैं, आर्मी बेसेस अमेरिका के, वो नहीं होने देंगे। एक तो चीन पूरी ताकत लगा देगा कि ये बंद ना हो। यूएस कोशिश करेगा कि यूएस के जो बेसेस इन इलाकों में बने हुए हैं, ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, ये यूएस के बेसिस से पटा पड़ा है। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं। अभी तक आप समझ गए तेल का सप्लाई कैसे होता है और अब कंट्रोल किसका है इस इलाके में, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये हो गया ईरान जो यहां पर मौजूद है, और ये हो गए यहां से ओमान से आप उठाइए, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यहां तक का जो आप इलाका देख रहे हैं, ये इलाका किसके पास है? ये इलाका है यूएसए के पास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास, ये पूरा इलाका। अब इलाका कैसे है? बेशक ये अलग अलग कंट्रीज हैं। यहां पर 9 जो है वो बेस हैं, 9 बेस हैं यहां पर यूएसए के 9 बेस इस इलाके में। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर जो है यूनाइटेड स्टेट्स के 9 परमानेंट बेसेस हैं, परमानेंट बेस। अगर आप ईरान जो है वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो यहां पर यूएस एक्टिव हो जाएगा, और उसके साथ साथ ये बाकी कंट्रीज जो है वो यूएसए के साथ खड़े हैं, और इसलिए भी इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है कि इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा, ये नियर टू इम्पॉसिबल दिखता है, क्योंकि पूरी दुनिया इस तेल के खेल में शामिल है। पूरी दुनिया को यहां से ऑयल सप्लाई होता है, और अगर ये स्ट्रेट बंद हुआ तो फिर मुश्किल सिर्फ और सिर्फ इन खाड़ी देशों को नहीं होगी। क्योंकि आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, इन देशों की मेजर इकोनॉमी जो है, अगर इस पूरे स्ट्रेट को देखेंगे, अगर आप इस पूरे स्ट्रेट को देखेंगे, ये जो देश है, यहां से देखिए, अब दोबारा शुरू करते हैं, यहां से जो ये जो कंट्रीज हैं, इनकी मेजर इकोनॉमी जो है वो ऑयल पे है। अगर इनका सप्लाई रुका तो इनकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, और इनके साथ खड़ा है यूएसए, इसलिए इसका बंद होना बहुत मुश्किल है। और चाइना को सप्लाई होता है 80% ऑयल इस रीजन से। तो साफ सीधी सी बात है कि तेल का खेल अगर यहां बिगड़ा तो कई देशों की इकोनॉमी बिगड़ सकती है, कई देशों की हालत खराब हो सकती है, महंगाई चरम पर जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज भी यहां से निकलती हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाती हैं। तो यहां पर मामला सिंपल सा है कि ये जो हॉर्मुज की खाड़ी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो बंद नहीं होने वाला है या किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाला है। अगर किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की तो फिर वहां पर भी जंग तय है। इजराइल ईरान युद्ध को 11 दिन हो चुके हैं, और अब ईरान एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। लगातार कॉन्वेंशनल जो वॉर हो रही है उसके साथ अब कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक वॉर भी शुरू हो जा रही है। ये इकोनॉमिक वॉर ऐसे होगी क्योंकि देश भर में आपको बता दें कि जो ऑयल प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट में होती है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट लाजमी सी बात है कि मिडिल ईस्ट कंट्री से ही, खाड़ी देशों से ही जो है अलग अलग देशों में होती है। अब कहा जा रहा है कि ईरान की पार्लियामेंट में, संसद में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको लेकर बता दें कि प्रस्ताव पारित हुआ और वो पास भी हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पूरे रूट को बंद किया जाएगा। आप इसे ऐसे समझिए कि मिडिल ईस्ट में लगभग 3 से 4 ऐसे देश हैं, ईरान तो है ही उसमें, लेकिन सऊदी अरब, यूएई और इराक की अगर हम बात करें, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से जो ऑयल है वो प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन फिर वो एक्सपोर्ट जो है वो अलग अलग देशों में होता है। आपने कल एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट की सारी जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वो इसकी आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हमला नहीं होना चाहिए था। इसके पीछे कारण ये है, जो रेपरकशंस का बार बार मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जिक्र कर रही थी ईरान को छोड़कर, इसके पीछे कारण ये था क्योंकि पहले से ही बहुत लंबे समय से ईरान जो है वो ये धमकी दे रहा था, वो ये बात कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो रूट बंद कर देगा और इससे प्रभाव पड़ेगा इन सभी देशों के एक्सपोर्ट पर। तो आने वाले समय में अगर हम आज की ही बात करें तो 3.2% यानी कि 3.2% जो है ऑयल प्राइसेस में इजाफा हुआ है, और अगर ये रूट बंद होता है तो ये आंकड़ा 3.2 या 2% नहीं होगा, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। और अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं
तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक वर्ल्ड सिनेरियो में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, यानी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो बाकी और कमोडिटीज़ हैं उनके भी प्राइस जो है वो बढ़ते हैं। तो अगर ईरान ऐसा फैसला लेता है तो पूरे वर्ल्ड, अगर हम सिनेरियो में बात करें, चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ को आप इस तरीके से समझिए कि पहले रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना, वहाँ से भी ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट होता था, तो पहले ही रशियन जो ऑयल है प्रोडक्शन होती थी वहाँ से, जो एक्सपोर्ट होता था वो यूरोपियन कंट्री से वाया किसी और देश से ज़्यादा था, जिसमें भारत भी एक है। अब अगर ये रूट बंद होता है तो मतलब जो सऊदी अरब, यूएई और अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो जो एक्सपोर्ट करती हैं ऑयल, वो नहीं हो पाएगा। तो खाड़ी देश जो है उनकी जो इकोनॉमी की बैकबोन है उस पर एक बड़ी मार जो है वो ईरान मार सकता है। अभी इसे लागू नहीं किया गया है, लेकिन पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि ये पारित हो चुका है, एक्सेप्टेंस जो है वो इसको मिल चुकी है। अब कहा यह जा रहा है कि रशिया के साथ जो फॉरेन मिनिस्टर की ईरान की मुलाकात हुई है, क्लोजर मीटिंग हुई है, उसमें कुछ बड़ा फैसला जो है वो शायद लिया गया हो जिसका असर जो है वो देखने को मिले। चाइना जो है उसका क्या रोल होगा, नॉर्थ कोरिया जो है उसका क्या रोल होगा, ये कंट्रीज जो है कहा जा रहा है कि अब ईरान के आने वाले समय में जो फैसला है ये इस पर निर्भर होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अगर ईरान ये फैसला लेता है तो क्या वैश्विक स्तर पर जो पहले से ही मंदी का दौर हम देख रहे हैं, क्या वो और तेज़ी पकड़ते हुए, ये मंदी जो है आप देखेंगे कि क्या और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी, महंगाई क्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे ही अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करके फोर्दो में जो तबाही मचाई है, तो ईरान बिलबिला गया। ईरान को कुछ ना कुछ करना था, एक मैसेजिंग देनी थी, दुनिया को एक संदेश देना था। संदेश क्या दिया कि देखिए हम करेंगे ब्लॉकेड करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, यानी हॉर्मूज को वो ब्लॉक कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। अब ये करना, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा डिसीजन है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बैकफायर कर सकता है, ये ईरान के विरुद्ध ही जा सकता है, क्योंकि ईरान को ही इससे नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि तेल की अगर बात की जाए तो तेल जहां से प्रोड्यूस होता है, जहां उसका उत्पादन होता है, उसी क्षेत्र के बिल्कुल करीब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये वो रास्ता है जहां से तेल के जहाज जो हैं वो होके जाते हैं, और 21 मील इसकी जो है पूरी की पूरी चौड़ाई बताई जा रही है, और साथ ही साथ ये 96 मील लंबा एक मार्ग है। तो चौड़ाई इसकी 21 मील है, और जहां पर ये सबसे संकीर्ण स्थान पर आता है उस स्थान पर ये 21 मील पर है, जहां पर इसका ब्लॉकेड करने की संभावना है। अगर ब्लॉकेड कर दिया तो यहां से कोई जहाज जा नहीं पाएगा, और मेरे को लगता है कि ईरान की इजाजत के बगैर नहीं जा पाएगा। अभी ये स्थिति है, लेकिन ये भी समझना होगा कि इसको ब्लॉकेड करने से क्या अमेरिका चुप बैठने वाला है, बाकी देश चुप बैठने वाले हैं? अब चीन तो खुद तेल खरीद रहा है, उसको तो चाहिए तेल वहां से, तो क्या चीन चुप बैठेगा? रशिया भी क्या समर्थन करेगा इसका? नहीं, ये बहुत बड़े प्रश्न है ईरान के लिए। लेकिन ईरान को फटाफट कोई फैसला लेना था, तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को यहां पर ब्लॉकेड करने की बात कही है। करेगा तो फिर खतरनाक ही होने वाला है, तेल की कीमतों में इजाफा यहां पर हो सकता है। अब आपको बता दें कि अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो फिर ऑप्शन क्या है, फिर आपको रूट चेंज करना पड़ेगा। रूट चेंज अगर आप करते हैं तो फिर आपको लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, दूसरे ऑप्शंस का सहारा आपको लेना पड़ेगा। दूसरे ऑप्शंस का आप सहारा अगर लेंगे, लंबा रूट इस्तेमाल करेंगे, तो आपको और महंगा पड़ेगा तेल को लाना, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, और वो तेल फिर अगर महंगा पड़ेगा तो फिर वो तेल की कीमतें पूरे विश्व में बढ़ने की आशंका है, गैस प्राइसेस के बढ़ने की आशंका वह हो जाएगी। ईरान के एक फैसले से ये बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। अगर कच्चे तेल की देखिए, ये आप देखिए ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का कदम उठाया, अगर सकता है वो कर दिया, तो इन आशंकाओं को अमेरिकी अटैक के बाद बल जरूर मिला है। अगर कच्चे तेल के दामों को देखें तो बेन क्रूड की अगर बात की जाए तो ऑयल प्राइस जो है $77 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड प्राइस की अगर बात की जाए तो वो $75 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। बीते दिनों JP मॉर्गन ने कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक बढ़ने का अनुमान जाहिर किया था। तो वहीं जंग जो है वो गहराने के बाद कई, देखिए सिटी और डॉइचे बैंक समेत कई प्रमुख बैंकों के एनालिस्ट ने इसको $120 से $130 प्रति बैरल होने की बात कही थी। सोचिए, कहां 75, कहां $120, $130 प्रति बैरल अगर ये हो जाता है तो कितना खतरनाक यहां पर हो जाएगा। लेकिन ईरान क्या कुछ ऐसा करने वाला है, ये बड़ी बात है, यहां पर आने वाला वक्त बताएगा।